अस्सलाम वालेकुम। वारिस माइंड सीक्रेट्स में खुश आमदीद। क्या आपके दोस्तों की तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती है, या शायद हकीकत यह है कि आपका कोई करीबी दोस्त ही नहीं। लोग आपको अजीब कहते हैं, कोई मगरूर समझता है, और कुछ लोग तो सीधा ये फैसला कर लेते हैं कि आप एंटी सोशल हैं। लेकिन जरा रुक जाइए, इससे पहले कि आप खुद को कसूरवार समझें या ये सोचें कि शायद आपके अंदर कोई कमी है, एक बात समझ लीजिए, काम दोस्त होना हमेशा कमजोरी की अलामत नहीं होता। कभी कभी ये इस बात की अलामत होता है कि आप हर शख्स को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देते। और आज की वीडियो में हम ऐसी 8 नफसियाती खसूसियात की बात करेंगे जो अक्सर उन लोगों में देखी जाती हैं जो तन्हाई पसंद होते हैं, या जिनके सोशल सर्कल बहुत छोटे होते हैं, जिनके पास दोस्तों की तादाद बहुत कम होती है। और आखिरी खसूसियत शायद आपको अपने अकेलेपन पर शर्मिंदा होने के बजाय फख्र करना सिखा दे। पहली खसूसियत, आपको जेली और दोगले लोगों से सख्त चिढ़ होती है। आप उन लोगों में से नहीं जो सिर्फ महफिल का हिस्सा बनने के लिए किसी की झूठी तारीफ करते रहें। आपको किसी के सामने कुछ और पीछे कुछ और बनना पसंद नहीं। जब आप महसूस करते हैं कि सामने वाला शख्स सिर्फ दिखावा कर रहा है, बातों में बनावट है, या वो आपको खुश करने के लिए झूठ बोल रहा है, तो आप बहस नहीं करते, आप खामोश हो जाते हैं और ऐसा से उस शख्स से फासला बना लेते हैं, क्योंकि आपके लिए ये ज्यादा बेहतर है कि आप अकेले रहकर सच्चे रहें, बजाय इसके कि गलत लोगों के दरमियान रहकर खुद को भी जेली बना लें। दूसरी खसूसियत, आपकी सोच आम लोगों से ज्यादा गहरी होती है। आप छोटी सी बात को भी सतही अंदाज में नहीं देखते। आप सोचते हैं क्यों, कैसे, इसके पीछे असल वजह क्या है, इंसान ऐसे क्यों करता है, लोग अचानक क्यों बदल जाते हैं, रिश्तों में मोहब्बत कम क्यों हो जाती है, और जिंदगी का असल मकसद क्या है। जब कुछ लोग सिर्फ फजूल बहसों, गपशप और दूसरों की बुराइयां करने या हर नए ट्रेंड के पीछे भागने में मसरूफ होते हैं, तो आप जल्द बोर हो जाते हैं। आपको ऐसी गुफ्तगू पसंद है जिससे कुछ सीखने को मिले, ऐसी बातें जो दिमाग खोलें, ऐसे लोग जिनके साथ खामोशी भी बोझ महसूस न हो। इसलिए हर शख्स आपकी सोच को समझ नहीं पाता। तीसरी खसूसियत, आप अपनी हदूद यानी बाउंड्रीज को बहुत अहमियत देते हैं। आपने जिंदगी से एक अहम सबक सीख लिया है, हर शख्स को खुश करना जरूरी नहीं। आप हर दावत कबूल नहीं करते, हर कॉल का जवाब देना जरूरी नहीं समझते, और हर शख्स को अपनी जाती जिंदगी में दाखिल होने की इजाजत नहीं देते। अगर कोई बार बार आपकी इज्जत, वक्त या सुकून को नजरअंदाज करता है, तो आप उसे सिर्फ इसलिए बर्दाश्त नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। आप जानते हैं कि सुकून भी एक दौलत है, और जो शख्स आपकी हदूद की इज्जत नहीं करता, उससे फासला बनाना बदतमीजी नहीं, ये खुद अपनी इज्जत करना है। चौथी खसूसियत, आपको तन्हाई से खौफ नहीं आता। ये बहुत बड़ी बात है। ज्यादातर लोग अकेले रहने से इसलिए घबराते हैं क्योंकि जब इर्द गिर्द कोई नहीं होता, तो इंसान का सामना अपने ख्यालात से होता है। इसलिए कुछ लोग हर वक्त किसी न किसी के साथ रहना चाहते हैं। फोन हाथ में है, सोशल मीडिया खुला है, मैसेजिंग चल रही है, महफिल लगी हुई है, बस खामोशी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप मुख्तलिफ हैं। आप अकेले बैठकर चाय पी सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, मौसीकी सुन सकते हैं, या सिर्फ खामोशी में अपने ख्यालात के साथ वक्त गुजार सकते हैं, और आपको ये वक्त जाया नहीं लगता, क्योंकि आपने सीख लिया है कि तन्हाई और अकेलापन एक चीज नहीं। अकेलापन इंसान को तोड़ सकता है, लेकिन तन्हाई इंसान को खुद से मिला सकती है। पांचवी खसूसियत, आप दोस्ती में इंतहाई वफादार होते हैं। ये बात शायद अजीब लगे, लेकिन जिन लोगों के दोस्त कम होते हैं, वो अक्सर अपने करीबी लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुखलिस होते हैं। आपके शायद 10 दोस्त न हो, शायद सिर्फ 1 या 2 हो, लेकिन अगर आपने किसी को अपना दोस्त मान लिया, तो फिर वो सिर्फ नाम का दोस्त नहीं होता। आप उसके बुरे वक्त में साथ खड़े होते हैं, उसकी खुशी में खुश होते हैं, और मुश्किल वक्त में उसे तन्हा नहीं छोड़ते। आपके लिए दोस्ती वक्त गुजारने का जरिया नहीं, आपके लिए दोस्ती एक जिम्मेदारी है। इसलिए आपका सर्कल छोटा होता है लेकिन मजबूत होता है। आप 100 लोगों से रस्मी ताल्लुक रखने के बजाय 2 लोगों से हकीकी ताल्लुक रखना पसंद करते हैं। छठी खसूसियत, आपके म्यार बुलंद होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप मगरूर हैं, इसका मतलब ये है कि आपने लोगों को करीब से देखा है, आपने वादे टूटते देखे हैं, आपने मतलबी लोग देखे हैं, आपने ऐसे लोग भी देखे हैं जो जरूरत के वक्त बहुत करीब आते हैं और काम निकलते ही गायब हो जाते हैं। इसलिए अब आप हर नए शख्स पर फौरन एतमाद नहीं करते। आप पहले देखते हैं, समझते हैं, और फिर फैसला करते हैं। आप जानते हैं कि आपका वक्त कीमती है, आपकी ज़हनी तवानाई कीमती है, और हर शख्स इसका मुस्तहिक नहीं कि उसे आपकी जिंदगी में जगह दी जाए। 7वीं खसूसियत, आप अपने मसाइल खुद हल करना जानते हैं। आप हर छोटी परेशानी पर किसी दोस्त को फोन नहीं करते, हर दुख सोशल मीडिया पर नहीं डालते, हर मसले के लिए किसी के कंधे की तलाश नहीं करते। आप खामोशी से बैठते हैं, मसला समझते हैं, और फिर
بغیر حل تلاش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ جذباتی طور پر اتنے خود مختار ہو چکے ہیں کہ ہر وقت کسی کے سہارے کے محتاج نہیں رہتے۔ آپ جانتے ہیں کہ زندگی میں کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان کو آخرکار خود ہی چلنا پڑتا ہے، اور یہی خود انحصاری انسان کو اندر سے مضبوط بناتی ہے۔ اور اب آتی ہے 8ویں یا شاید سب سے نایاب خصوصیت، آپ دوسروں کے جذبات بہت گہرائی سے محسوس کرتے ہیں۔ آپ صرف یہ نہیں سنتے کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے، آپ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ وہ چھپا کیا رہے، اس کی آواز کا لہجہ بدل جائے، چہرے کے تاثرات بدل جائیں، بات کرتے ہوئے آنکھیں جھک جائیں یا اچانک خاموشی آ جائے، تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ شاید اندر کچھ اور چل رہا ہے۔ آپ لوگوں کے جذبات کو جلدی محسوس کر لیتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ دکھاوے سے جلد تھک جاتے ہیں۔ آپ ایک محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہاں موجود جھوٹ، مقابلہ بازی، حسد اور بناوٹ آپ کی ذہنی توانائی ختم کر دیتی ہے۔ پھر آپ کو خاموشی چاہیے ہوتی ہے، اپنا کمرہ چاہیے، اپنا وقت چاہیے، تاکہ آپ دوبارہ خود کو ریچارج کر سکیں۔ تو اگر آپ کا سوشل سرکٹ چھوٹا ہے، اگر آپ کے صرف چند دوست ہیں، یا کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں، تو آج کے بعد خود کو عجیب مت سمجھنا۔ آپ میں کوئی خرابی ضروری نہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ صرف ہر شخص کے ساتھ گھلنے ملنے کے بجائے صحیح لوگوں کا انتظار کرتے ہوں۔ یاد رکھیے، ہر بھیڑ کا حصہ بننا کامیابی نہیں، کبھی کبھی اپنے راستے پر اکیلا چلنا زیادہ بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ دنیا آپ کو مغرور کہہ سکتی ہے، عجیب کہہ سکتی ہے، اینٹی سوشل کہہ سکتی ہے، لیکن اگر آپ سچے ہیں، اپنے اصولوں پر قائم ہیں، اپنی حدود کی حفاظت کرتے ہیں اور چند مخلص لوگوں کے ساتھ وفادار ہیں، تو اپنے آپ کو بدلنے کی جلدی نہ کریں، کیونکہ ہر شخص کو بہت سارے لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی زندگی میں صرف چند ایسے لوگ کافی ہوتے ہیں جو آپ کی خاموشی کو سمجھ سکیں، جو آپ کو سمجھ سکیں، جو آپ کے دکھ کو محسوس کر سکیں اور آپ کے برے وقت میں آپ کا ہاتھ نہ چھوڑیں۔ اس لیے اگر آپ تنہائی پسند ہے تو شاید آپ اکیلے نہیں ہیں، شاید آپ صرف نایاب ہیں، اور نایاب چیزیں ہر جگہ نہیں ملتی۔ امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور میرے چینل وارث مائنڈ سیکرٹس کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے نفسیاتی راز کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔